नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम डिफरेंट आकृतियों के लिए उनका एरिया कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो हैं वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जो रेड कलर में है ये मेरे आने वाले वीडियो हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। तो आज का हम टॉपिक एरिया लिया है, उसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम पॉइंट या बिंदु क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पॉइंट जो आपका क्या है, डायमेंशन लेस है। इसकी कोई ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है और ना ही इसकी मोटाई है। ये तीनों ही चीज़ें इसके नहीं होती। तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये पॉइंट है। देखिए, पॉइंट को हम एक रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। इसका कोई व्यक्ति क्या है, इसको एक छोटा पॉइंट ले करके चल सकता है, कोई बड़ा पॉइंट चल सकता है। उसकी जो मोटाई है वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है, पर एक्चुअल में ये क्या है, एक डायमेंशन लेस है। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन की डायमेंशन होती है, लाइन जो है आपकी वो वन डायमेंशन होती है। वन डायमेंशन होती है आपकी। कैसे? जब हम पॉइंट को, काफ़ी सारे पॉइंट को एक जगह पर पॉइंट करते हैं, एक दूसरे से मिला कर रखते हैं, तो हमें क्या मिलती है, लाइन मिलती है। और लाइन जो है हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर दिशा में, जैसे हम बात करें या तो हम एक्स दिशा में, ठीक है, या हम वाई दिशा में, यानी इधर भी लाइन हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, या ये हम कह सकते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल है तो वाई दिशा में है और हॉरिजॉन्टल है तो एक्स दिशा में है। तो इस तरह से हम लाइन को जो है स्टैंड कर रहे हैं या समझ रहे हैं कि लाइन जो है वो वन डायमेंशन है। यहाँ पर भी देखिए आप वाई दिशा में, वाई की डायरेक्शन में तो वन डायमेंशन है, यहाँ पर भी आपकी वन डायमेंशन है एक्स दिशा में, ठीक है। पर जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए, इस थोड़ा सा यहाँ जो कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको क्या है, दो लाइनें मिल रही हैं। देखिए, ये जो लाइन का विस्तार है, मैंने क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया। किस तरह से बनाया कि जो आपकी लाइन थी उसे मैंने माना बी, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। ए लेंथ की जो है मेरे पास लाइनें थी और वो मैं रखता चला गया साइड बाई साइड, कितनी दूरी तक, बी दूरी तक। तो मुझे जो है कुछ इस तरह से लाइनें मिली, जिसने जो है पूरा एरिया घेर लिया। जो एरिया कवर हुआ वो आप देखेंगे कितना हो गया, ये बन गया आपका एरिया। तो अगर जो मैं इस एरिया का, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्योंकि ए आपकी यूनिट लेंथ है और इसको मैंने कहाँ तक विस्तार दिया, बी तक दिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है ए गुणा बी हो जाता है। तो यही आपका क्या है, रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ लाइंस प्लेस साइड बाई साइड, तो क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल बन जाएगा। पर अगर जो मैं बात करूँ स्क्वायर की, तो स्क्वायर में भी बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं है। सिर्फ स्क्वायर में क्या, जो मैंने ए लेंथ ली थी, तो आप जो है ए तक ही विस्तार करेंगे, यानी कि दोनों तरफ जो आपकी साइड होगी वो ए ही होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका ए गुणा ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड आपकी क्या है, ए गुणा ए है, यानी ए ग्रुप ऑफ लाइंस प्लेस साइड बाई साइड, तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर होगा। पर ये जो लाइन है साइड बाई साइड, मतलब यहाँ आपको कहाँ तक रखना है, ए दूरी तक ही रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा। अगर जो हम एक रेक्टेंगल देखें, तो रेक्टेंगल को अगर हम क्या करते हैं, हम इसको जो उसका डायगोनल है, डायगोनल से हमने दो हिस्से कर लिए, तो आप देखेंगे दो हिस्सों में टूट गया, एक ये हुआ एक ये हुआ। तो देखिए, इसका जो एरिया था वो अभी हमने निकाला था, कितना था, ए गुणा बी। यानी कि अगर जो मैं इसे ए मान रहा था और ये मेरी क्या थी, लेंथ क्या थी, बी थी, तो ये क्या हो गया, ए गुणा बी हो गया। अब देखिए, ये तो ए है और ये क्या है, बी है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है दो त्रिभुज बन गए, मेरे राइट एंगल त्रिभुज हैं। तो जो पहला त्रिभुज है राइट एंगल प्लस जो दूसरा त्रिभुज है राइट एंगल, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो गया, ए गुणा बी के। तो या मैं ये कह सकता हूँ कि दो त्रिभुज, दो गुणा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल, राइट एंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए गुणा बी।
क्योंकि यहाँ देखिए एक त्रिभुज ये था, एक त्रिभुज ये था, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, a गुणा b। तो मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा b डिवाइड बाई 2। अब देखो a क्या है आपका, a आपकी क्या हाइट है त्रिभुज की, और b क्या है आपका बेस है, और डिवाइड बाई क्या है 2। तो यही तो आपका फार्मूला है, 1/2 बेस गुणा हाइट। त्रिभुज का जो फार्मूला है वो यही है, 1/2 बेस गुणा हाइट। तो यहाँ तो हमने जो है इस रेक्टेंगल को क्या करा है, राइट एंगल ट्राइंगल में तोड़ लिया। अगर जो हम दूसरा केस देखें तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो रेक्टेंगल है ये हमारा, तो इसको हमने क्या है 3 भाग में तोड़ा, 1 2 3। यानी कि देखिए ये जो एक 1 भाग है और ये जो 2 भाग है, वो 1 2 3 जो भाग हैं, इसमें 2 और 3 को मैंने क्या है कंबाइंड कर लिया। यानी कि 3 भाग ये हुआ और 2 भाग ये हुआ, इन्हें आपस में जोड़ा। इन्हें जोड़ने के बाद जब मैंने इन्हें इन्वर्ट करता हूँ तो मुझे ये आकृति मिलती है। तो ये जो 1 है और यहाँ जो आकृति आपको मिल रही है 2 और 3 को मिला करके, ये भी आपकी सेम है। यानी कि 1 और 1 जो है बराबर हैं, ये आपकी इसके और ये दोनों क्या होंगी, बराबर ही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दो आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, उन दोनों का योग क्या है आपका रेक्टेंगल है। यानी कि इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, a गुणा b। ठीक है, और इन दोनों का देखिए इसका और इसका मिला करके क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, a गुणा b। और ये जो दो त्रिभुज हैं, ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है, यह आपका क्या है, समद्विबाहु या आइसोसेल्स। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा निकल के, a गुणा b बाई 2। तो देखिए क्या है, वो त्रिभुज आपका आइसोसेलेस हो या आपका राइट एंगल हो, दोनों में ये आपका क्या है, a गुणा b ही आएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि a क्या है आपका, ये तो बेस है आपका, और ये भुजा क्या है, a है। तो यहाँ आप देख रहे हैं त्रिभुज का ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या होगी, इसकी हाइट हो गई a। तो आप जो है जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो a गुणा b बाई 2 ही आपको मिलेगा। और देख लेते हैं आगे हम। देखिए यहाँ एक केस मैंने लिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक आकृति मैंने एक त्रिभुज लिया है जो कि आपका क्या है, स्केलेन है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ इसकी कोई भी भुजा जो है बराबर नहीं है। ठीक है, और ये मैंने किस में से काटा है, राइट एंगल में से, रेक्टेंगल में से काटा है। यानी कि ये जो है मेरी बी है भुजा, और ये क्या है, ए है मेरी भुजा। अब देखिए अगर जो मैं इस वाले पार्ट को 2 और 3 को आपस में मिलाऊं तो कैसा होगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी। और इस आकृति को जब मैं मिलाने के बाद इन्वर्ट करता हूँ तो ये मिलेगी। तो आप देख रहे होंगे ये जो 1 है और ये जो भाग है आपका, ये दोनों क्या है आपके सेम है। यानी कि जो येलो कलर है और जो वाइट कलर है, ये 1 का ही, जो वाइट कलर है उसी क्षेत्रफल का हिस्सा है, मतलब बराबर है। यानी कि 1 का क्षेत्रफल बराबर 2 + 3 का क्षेत्रफल, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा रेक्टेंगल है, ये मेरा किस में टूट गया, 2 स्केलेन में टूट गया। या मैं ये कह सकता हूँ इसका क्षेत्रफल तो a गुणा b है, और यहाँ क्या है, 2 गुणा स्केलेन का क्षेत्रफल। तो यहाँ से फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि स्केलेन का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा b बटे 2। आपको पता है b क्या है आपका, बेस है, और a क्या है, हाइट है। तो कुल मिलाकर मैं एक निष्कर्ष पर निकलता हूँ कि आपका जो एक रेक्टेंगल है, जो ये आपका आयत है, ये आपके 2 ट्रायंगल के बराबर होगा। उसके अंदर आप क्या है, राइट एंगल बना लीजिए
चाहे आप समद्विबाहु बना लीजिए, चाहे आप स्केलेन बना लीजिए, आपको हर हालत में जो है आपको 2 त्रिभुज ही मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि जो रेक्टेंगल है वो आपका 2 त्रिभुज के एरिया के बराबर जगह घेरेगा। तो यानी कि जो एरिया होगा वो उसका ट्रायंगल रेक्टेंगल का आधा हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया है वो 1/2 गुणा हाफ किसका होगा, आयत के एरिया के। और हमें पता है आयत का एरिया क्या होता है, a गुणा b। ठीक है, a आपका क्या है, हाइट है, और b क्या है, आपका बेस है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्किल का एरिया कैसे निकाल लेंगे। देखिए, सर्किल का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ये रिंग ले ली, 8 रिंग ले ली मैंने, और इन रिंग को मैंने विस्तार किया। यानी जो आउटर रिंग है मेरी, आउटर मोस्ट रिंग है रेड कलर की, इसका जो लेंथ होगी कितनी होगी, आप देखते हो 2πr होगी। और इसे मैंने क्या करा, विस्तार कर लिया, मतलब काट करके इसे विस्तार कर लिया। तो आप देखेंगे ये आपके विस्तार हो गया, एक स्ट्रिप के रूप में मैंने इसे बिछा दिया। तो जो स्ट्रिप बनी है आपकी, तो ये लार्जेस्ट होगी, और इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, 2πr होगी। ये देखिए आप रेड कलर की है। और इसके बाद जितनी भी स्ट्रिप है, जैसा आप येलो देख रहे हो, ग्रीन देख रहे हो अंदर में, तो ये सब क्या है, छोटी होती चली जाएंगी अप टू 8 तक। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो सर्किल का रेडियस आपका r है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, इसकी भी हाइट आपकी कितनी होगी, r ही होगी। और अभी हमने देखा कि जो त्रिभुज का एरिया होता है, यहाँ पर भी देखो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये त्रिभुज का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। तो आप देखेंगे 1/2 बेस कितना है, 2πr है, और हाइट आपकी कितनी है, r है। तो 2 से 2 कटेगा, πr²। तो यही तो आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। तो इस तरह से हम जो है आज रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जाने। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वीडियो ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।